हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बीएड फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल्स बननी है उनके ऊपर। अभी तक हम बीएड सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल बनी है उन पे बात कर रहे थे, पर आज बीएड फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल बनेंगी उनके बारे में बात करेंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एमडीयू, सीआरएसयू, आईजीयू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, इनमें मोस्टली सभी में यही सिलेबस है। तो वो स्टूडेंट इस तरह से फाइल मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इनकी सेम फाइल है, इनका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल्स। बीएड फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल फाइल बननी है उनके बारे में बात करेंगे। कितनी फाइल बनती हैं, कितने कितने मार्क्स की बनती हैं, कैसे बनाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो कॉलेज से आप लोगों को फाइल मिल जाएंगी या मिल गई होंगी, जो भी है। फाइल आपकी रहेंगी फर्स्ट ईयर में 4। बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल फाइल 4 होती हैं। और 4 जो फाइल हैं वो रहेंगी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी 4 फाइल रहेंगी जो कि हर एक बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बनानी है। ठीक है, हालांकि कॉलेज से आपको फाइल मिल जाएंगी और बनती भी कॉलेज में ही है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि किस तरह से बनेंगी। अच्छा, तो 4 फाइल हो गई। अब बात करते हैं इनके मार्क्स की। तो जो ये फाइल्स हैं, पर फाइल आपकी रहेगी 50 मार्क्स। 50-50 नंबर की आपकी चारों फाइल रहेगी। ठीक है, सभी फाइल 50-50 मार्क्स की रहेंगी। तो ऑल ओवर जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो रहेगा 200 मार्क्स का। 200 नंबर की प्रैक्टिकल होंगी आपकी और 500 के पेपर होंगे, 500 के पेपर। इस तरह से बीएड फर्स्ट ईयर में इन यूनिवर्सिटीज़ में 700 नंबर का पेपर होता है ऑल ओवर फर्स्ट ईयर का, जिसमें से 500 आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके 5 पेपर हैं और उसके बाद 200 की प्रैक्टिकल। इस तरह से ऑल ओवर 700 में से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। तो 50-50 नंबर की आपकी ये 4 फाइल होंगी, 200 नंबर रहेंगे ऑल ओवर। अच्छा, अब एक चीज़ देखी है कि आप लोग थ्योरी एग्जाम जो होते हैं वो पर पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहते हैं, है ना। और प्रैक्टिकल जो है वो 50-50 मार्क्स के होते हैं, पर फिर भी उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये 200 नंबर जो हैं आपके प्रैक्टिकल के, ये भी आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल को कभी भी लाइटली मत लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं वो आपके अच्छे से बनाइए और वाइवा के लिए जो प्रेजेंटेशन आप रेडी कर रहे हैं अपनी, वो भी अच्छे से कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं, पर वाइवा में आप मार्क्स ले सकते हैं। और वो मार्क्स कैसे लेंगे वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो फाइल जो बनाते हैं उन फाइल का स्टडी मटेरियल जो है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, इनमें एक एक फाइल में अलग अलग, क्योंकि अगर एक साथ सारा बताया तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए एक एक जो फाइल है वो मेंटेन किस तरह से करनी है, आपको किस तरह से बनानी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से आए। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले जो फाइल है आपकी वो बाहर से दिखती है। एक्सटर्नल जब देखेगा, फाइल पकड़ाएंगे उनको, तो आपकी फाइल जो है वो बाहर से ही दिखेगी उसको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके फाइल का जो कवर है, मेन पेज जो रहेगा, बाहर का जो कवर है वो इस तरह से आप डेकोरेट करें कि वो देखने वाले को लगे कि हाँ फाइल बनाई है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी आपकी फाइल है, कई स्टूडेंट्स ऐसे ही पकड़ा देते हैं, ले जाके लीजिए, तो वो भी देख लेते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया है, उठाई और लेके आ गए। ठीक है, तो उसको कवर कीजिए, बहुत अच्छे से वो कवर हो और उसको डेकोरेट कीजिए एक सुंदर तरीके से। डेकोरेशन में आप वेस्ट मटेरियल जो है वो भी यूज कर सकते हैं, कुछ थ्रेड कवर कर सकते हैं या कुछ स्टोन वगैरह का कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा सा बन सकता है वो। तो उसके बाहर जो बाउंड्री है उसको आप इस तरह से डिज़ाइन कर दीजिए। उसके बाद जो बीच में है वहाँ आपका कॉलेज का नाम, आपकी क्लास, आपके रोल नंबर, आपके प्रैक्टिकल फाइल का नाम, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाहर का, और बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर सी राइटिंग में वो अट्रैक्टिव सी लगे वो देखते ही कि हाँ बहुत अच्छी फाइल है ये।
ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन तो यही रहेगा आपकी फाइल का कि दिख किस तरह की रही है, ठीक है। यूं ही नहीं कि उठा के यूं ही पकड़ा दी, तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो उसके बाद दूसरी बात आती है कि जैसे ही पेज खोला जाता है सबसे आगे दिखता है आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है उसको भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। इंडेक्स जो है उसमें अगर ऑलरेडी वैसे फाइल्स में इंडेक्स बना हुआ होता है, पर फिर भी अगर ना हो तो आप उसमें इंडेक्स बना लेंगे और उनमें जो भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे बिल्कुल तरीके से लिखे हुए हो, ताकि एक्सटर्नल जब देखे तो इंडेक्स देखते ही पता चल जाए कि आपने क्या क्या टॉपिक लिखे हुए हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे इंडेक्स तक उनके ऐसे होंगे, लिखा हुआ कुछ होगा, इंडेक्स में कुछ मिलेगा। तो इंडेक्स आपको बहुत ध्यान से बनाने हैं ताकि आपकी फाइल में जो भी रिटन मटेरियल है वो वहाँ क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी फाइल की जिसमें आप रिटर्न वर्क कर रहे हो, उन पेजेस की। तो फाइल में आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा और एक लाइनिंग वाला पेज मिलेगा। तो जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर आपको अपना कंटेंट लिखते जाना है, जो भी आपकी फाइल के टॉपिक्स होंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो प्लेन पेज है उनके ऊपर उस जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक पेस्ट होगी। तो आपको लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है और उसके जस्ट सामने वाले पेज पे आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, उसकी जो भी कोई फोटो है वो आपको पेस्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग। अब बात आएगी कि फोटो कहाँ से आएंगी, तो जो भी फोटोज होती हैं, जो पिक्चर्स आप पेस्ट करते हैं उनके चार्ट जो हैं वो मिलते हैं। तो या तो कॉलेज से चार्ट मिल जाएंगे आपको, अगर वहां से नहीं मिलते हैं तो आपको ये स्टेशनरी शॉप से लेने होंगे, वहां पे आपको ये चार्ट मिल जाएंगे, किसी भी बुक शॉप पे मिल जाते हैं कि उनको बताइए बीएड फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल है उनके हमें चार्ट चाहिए, तो वो दे देंगे। वहां से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लीजिए और वहां पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, यूं ही नहीं कि पूरा पेज खाली है और कोने में पेस्ट कर दिया, इस कोने में पेस्ट कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। अगर आप एक ही पिक पेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर में कीजिए और फिर उसको हल्का सा थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए इस तरह से। ये भी नहीं कि बहुत भरा हुआ हो वो पेज, लेकिन हल्का फुल्का वो डेकोरेट हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितना भी आप रिटर्न वर्क करेंगे उसके साथ साथ आपको पिक्चर भी पेस्ट करनी है। उसके अलावा फिर बात आती है जो आप फाइल में रिटर्न वर्क करते हैं उसकी। तो जो लिखने का जो भी वर्क आप करेंगे उसको बहुत ही सुंदर तरीके से करना है, बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। यूं ही नहीं कि प्रैक्टिकल फाइल है फटाफट लिख दिया, एक दिन में कंप्लीट कर दिया, 2 दिन में कंप्लीट कर दी और रख दी उठा के, क्योंकि वो भी जो आपकी राइटिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है आपके मार्क्स के ऊपर। तो इसलिए वो बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई हो। आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसको अच्छा लिखिए ना, क्यों खराब करते हैं, तो वो कीजिएगा। दूसरा, उसमें जो आप पेन यूज करेंगे उसमें वैसे तो आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, इनके लिए मेन जो है वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते, ब्लू और ब्लैक पेन तो यूज कीजिए, ठीक है। वैसे फाइल को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ग्रीन और रेड कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। आपकी फाइल में कहीं भी ग्रीन और रेड कलर का जो पेन है उसका यूज ना हो, ये ध्यान रखना। उसके अलावा जो पॉइंट्स आप लिखते हैं, अगर आप कलरफुल पेन यूज कर रहे हैं, उसमें स्केच पेन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो बिल्कुल लाइट कलर है वो यूज मत कीजिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइट ही पेज होता है, लाइट ही कलर यूज कर लेते हैं, जिससे जो भी वो पॉइंट लिखते हैं वो दिखता ही नहीं है कि क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के कलर यूज कीजिए कि जो आपके फाइल के जो पेज हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़े डार्क हों और अच्छे दिखें, इस तरह के आपको कलर यूज करने हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी फाइल जो है उसको कंप्लीट करना है, उसमें अच्छे से कवर अप करना है उसे, उसका इंडेक्स अच्छा सा बनाना है, फिर उसके अंदर जो भी रिटर्न वर्क करेंगे वो बहुत सुंदर तरीके से करना है, साफ साफ समझ आने वाला हो, उसके मेन आपके टॉपिक क्या हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से आपने उनको डिफाइन किया हुआ है, इस तरह से। ये नहीं कि यूं ही उठा के उल्टा सीधा लिख दिया, पूछ कुछ रहे हैं बता कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखें तो आप प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, जो कि आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी फाइल मेंटेन करनी है और सभी फाइल में ये फॉलो करना है। ये नहीं कि एक फाइल के लिए, सभी फाइल्स के लिए ये रहेगा, क्योंकि सभी फाइल में आपको रिटर्न वर्क भी करना है और पिक्चर पेस्ट भी करनी है, ठीक है। अब हर एक फाइल में क्या लिखना है, टॉपिक क्या क्या रहेंगे, वो सबके अलग अलग रहेंगे, इसलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अलग अलग करके, एक साथ इन सबको नहीं बता सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।